गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेज। आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट ग्रामर में टेंस किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले टेंस को हम क्या कहते हैं? काल। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले देखेंगे। तो ये होते हैं आपके थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा जो होता है वो होता है आपका फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट को हम वर्तमान, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल। यानी कि प्रेजेंट को हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, काल लिख सकते हैं, और पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को क्या है? भविष्यकाल। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, देखो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब बच्चों होता है कि जो चीज़ प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है, जो कंटिन्यूस चल रही है वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे कि आज जो है, आज वो तुम्हारा प्रेजेंट कहलाएगा। कल जो है, जो बीत चुका, वो आपका पास्ट कहलाएगा। और तीसरे नंबर पर जो है आपका फ्यूचर, तो फ्यूचर क्या कहलाएगा? जो आने वाला है। यानी कि पहले सबसे पहले प्रेजेंट होगा तुम्हारा, यानी कि जो अब चल रहा है, पास्ट होगा तुम्हारा जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो होगा वो आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले इसी में लिख देते हैं। अब देखो जरा, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, अब ये क्या है? प्रेजेंट टेंस, इसके चार पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे नंबर पे होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे नंबर पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं। ऐसे पास्ट के चार रहेंगे, ऐसे फ्यूचर के रहेंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट में लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सेम क्या होगा? आपका फ्यूचर होगा। फ्यूचर में भी क्या करेंगे? इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे देखते हैं जरा इसको, कि सबसे पहले हम जो निकालेंगे इसमें वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाएंगे किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले आता है पहचान। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? तो सबसे पहले देखें कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब सबसे पहले अब रूल्स, यानी बनाते कैसे हैं। तो रूल बनाने का देखो, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस, और क्या है आपका
ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और क्या है ऑब्जेक्ट। देखो किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। कैसे बनाएंगे इसको, ही, ठीक है, खाना खाता है। अब देखो सबसे पहले ये समझ लो कि वह खाना खाता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो सबसे पहला जो होता है आपका ये वाला, ये सब्जेक्ट कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। ये वाला जो होता है तुम्हारा, ठीक है, ये वर्ब कहलाती है। और ये जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिख करते कैसे हैं इसको, सबसे पहले नंबर पे ये, टू ये, और फिर क्या है 3 ये, इस तरीके से। और अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि सिंगुलर प्लूरल्स, यानी कि वह जो है वो सिंगुलर से है या प्लूरल से है। तो यानी कि ही सिंगुलर है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ेगा, यानी कि खाता, ईट्स द फूड, इस तरीके से ही ईट्स द फूड। सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ई एस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला। अब नेगेटिव सेंटेंस, देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, रूल वही है, सब्जेक्ट और यह आता है डू या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे, यू। अभी देखते हैं कि यू क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। तो देखो यहाँ पे ये देख लो कि जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस लगता है। और जो प्लूरल होता है तुम्हारा वो क्या है, उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब सिंगुलर क्या होता है, सब लोग जानते हैं बच्चे कि ये क्या होता है, एक वचन। और प्लूरल्स क्या होता है, वो होता है आपका बहुवचन, ठीक है। ये एक वचन, ये क्या होता है आपका बहुवचन। तो यहाँ देखें यार कि तुम बहुवचन है तो यहाँ नहीं, और नहीं आ रहा है तो देखो नहीं आएगा। तो अगर नेगेटिव में देखेंगे तो नेगेटिव में ये आएगा, इसमें तो आता है डज नॉट, और इसमें आता है आपका डू नॉट, ये नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो यू डू नॉट, जाना की होती है गो टू स्कूल। पहले क्या है आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नॉट के साथ, वर्ब फिर क्या है ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर वर्ब मेन वर्ब जो होती है आपकी, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव। अब देखते हैं अगला वाला, वो होता है इंटरोगेटिव। क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव जो होते हैं आपके बच्चों वो होते हैं 2 टाइप्स के। एक कौन सा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और एक होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं WH टाइप का आता है, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले अगर इसको बनाते हैं तो पहला तो आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो है WH टाइप, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्या होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो अगर इसके एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हम पहचानते कैसे हैं कि किस में हेल्पिंग वर्ब आएगा किस में नहीं आएगा, ठीक है। जो शब्द, ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें देखें, यानी कि जो शब्द, ठीक है, क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, यानी क्या शब्द से, ठीक है। जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अगर यही क्या बीच में आ जाएगा तो फिर क्या लगेगा, फिर इसकी स्पेलिंग लगेगी। जैसे देखो यार क्या, तो इसमें
डू यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मैं इसी को अगर इसको क्या बीच में लेते हैं, जैसे तुम्हारा सॉरी तुम क्या काम करते हो, ये तुम क्या काम करते हो। अब देखो ये क्या वर्ड जो है तुम्हारा कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। इसको कैसे करेंगे, व्हाट डू यू, ठीक है, व्हाट डू यू वर्क, इस तरीके से, यानी कि तुम काम क्या करते हो, व्हाट डू यू वर्क। ठीक है, समझ में आ गया। अगर क्या आगे स्टार्ट होता है तो आपके क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे बच्चों, और अगर बीच में क्या आता है तो किससे लगाएंगे, व्हाट से करेंगे। किससे करेंगे, व्हाट से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, आपके समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद सीखेंगे, इसका अगला स्टेप है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरीके से करते हैं, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, उसी तरह जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल्स देखो, रूल्स मैं अभी एक साथ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले रूल फर्स्ट वाला, सब्जेक्ट आएगा आपका इज, आर एम आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आईएनजी आएगा, और क्या है आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव नंबर 2, सब्जेक्ट इज आर एम और नॉट, ओके बच्चों, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और क्या है ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। इंटरोगेटिव वही, फिर इंटरोगेटिव तुम्हारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम, ठीक है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला जो आएगा आपका वो होगा डब्ल्यू टाइप, फिर इज आर एम। ठीक है बच्चों, यानी कि डब्ल्यू टाइप, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ये क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके से, सबसे पहले पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला, माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है। ठीक है, माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो रहा द गार्डनर, माली की स्पेलिंग द गार्डनर
उसके बाद अब देखो गार्डनर, अब आपको देखना पड़ेगा इज आर एम किस में आता है। तो यहाँ देखें जरा, इज आर एम किस में आता है, तो इज जो होता है बच्चों वो आता है सिंगुलर में, और आर जो होता है आपका वो आता है प्लूरल्स में, और एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें। अब देखो क्या करेंगे इसको, द गार्डनर। अब गार्डनर आपको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल्स है। तो सिंगुलर है ये गार्डनर, ठीक है। किसी का नाम होता है तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। द गार्डनर इज, तोड़ना क्या होती है बच्चों, प्लक, तो प्लकिंग द फ्लावर। अब देखो कभी कभी क्या होता है इसमें, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि ये फूल है और साथ में बगीचे से। तो पहले इसको बनाएंगे, यानी माली फूल तोड़ रहा है, तो गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर। अब एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो आया फिर उसको लिखते हैं, कहाँ से, बगीचे से। तो यहाँ पर फ्रॉम द गार्डन, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस आ जाता है तुम्हारे जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट, पहला वाला ऑब्जेक्ट लगाएंगे फिर दूसरा वाला लगाएंगे, ठीक है। अब आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव में देखेंगे इसका एग्जाम्पल, पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे, द फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, ठीक है। द फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, यानी कि नॉट लगा दिया हमने और सेंटेंस बन जाएगा आपका। फिर अगला देखेंगे, तो अगला है तुम्हारा आगे क्या, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो। तो वही हेल्पिंग वर्ड यानी कि आर यू गोइंग टू दिल्ली, बस, ठीक है। अगला जो है तुम्हारा वो होता है डबल एस टाइप का। तो उसे कैसे बनाएंगे, जैसे वह खिलौने क्यों तोड़ रहा है। अब देखो सबसे पहले किसकी, क्यों, तो क्यों की क्या है, वाई इज ही। अब तोड़ने की, अब देखो तोड़ने की प्लग नहीं आएगी, आएगी ब्रेक, ब्रेकिंग द, और खिलौने की होती है टॉयज, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी कि टॉयज। समझ में आ गई बच्चों। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सीखेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के आप सबसे पहले जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और आज शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। रूल तुम्हारा सबसे पहले सब्जेक्ट, इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो ऐसा है, टेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब आनी चाहिए, वर्ब नहीं आएंगी तो आप टेंस नहीं बना सकते। यानी कि इसके लिए बेसिक जो है आपका, ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए आपको बेसिक जो है वो है सबसे पहले वर्ब। आपको वर्ब याद करनी पड़ेंगी, और वर्ब जो है हमारी वो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड भी होती है, और एक होती है आपकी थर्ड। ये तीनों ही वर्ब जो आपको याद करनी पड़ेंगे, उसके बाद ये सेंटेंस समझ में आएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आगे, अब आता है अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, तो सबसे पहले पहचान, यानी कि उसको पहचानते कैसे हैं, तो वही जिन वाक्यों के अंत में, यानी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं,
उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखो सबसे पहले इसके रूल्स देखेंगे बच्चों, रूल्स किस तरीके से बनाते हैं। तो बनाने के रूल्स सिंपल हैं। इसमें क्या आता है, आपका सब्जेक्ट है और हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या है इसमें ऑब्जेक्ट। यानी कि ये दो चीज़ें आपकी कंपलसरी हैं। कौन कौन सी आती हैं, या तो हैज या हैव आएगा बच्चों, या फिर वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। यानी कि दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। इसके बगैर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चुका है, चुकी है, यानी काम हो चुका होता है उसके बारे में होता है। अब ये पहला रूल्स। दूसरा नेगेटिव के लिए तो सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब वाला तो सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना भी आपका ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में। और फोर्थ वाला जो रहेगा वो रहेगा WH टाइप प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो कैसे करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वह खाना बना चुकी है। ठीक है, वह खाना बना चुकी है। तो अब देखो जरा वह, तो वह तुम्हारा सी लड़की है, सी हैज। ठीक है, और बनाने क्या होती है, बनाने की होती है मेक। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बना चुकी है मेड द फूड, सी हैज मेड द फूड। देखो अब इसमें यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि हैज किस में आता है बच्चों और हैव किस में आता है। तो वही फिर हैज जो आता है वो आता है आपका सिंगुलर में, और हैव जो आता है वो आपका आता है प्लूरल्स में। ठीक है, ये इस तरीके से। अब तुम नहीं आ चुके हो, सॉरी इसको ऐसे बनाओ, तुम शहर को नहीं जा चुके हो। तो यू हैव नॉट गॉन टू सिटी। ठीक है, तुम शहर को नहीं जा चुके हो। अब अगला आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या वर्ड। ठीक है, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो। तो कैसे बनाएंगे बच्चों इसको, सबसे पहले क्या आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तुम्हारी, यानी कि हैव, यू पढ़ने की, रीड द बुक और ये क्वेश्चन मार्क। हम रात में कहाँ सोते हैं, सॉरी कब सोते हैं। ठीक है, तो देखो कब की स्पेलिंग व्हेन, आर, वी स्लेप्ट इन नाइट। इस तरीके से हम रात में कहाँ कब सोते हैं, तो व्हेन आर, सॉरी आर नहीं आएगा इसमें, हैव, व्हेन हैव वी स्लेप्ट इन द नाइट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं अगला वाला। अगला है जो है आपका वो थोड़ा सा टिपिकल है,
टिपिकल क्या है कि उसमें समय आता है, क्या आता है, टाइम आता है। और टाइम जो होता है हमारे पास दो तरह का टाइम होता है, ठीक है, यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो तरह का टाइम होता है, एक होता है फिक्स्ड टाइम और एक होता है अनफिक्स्ड टाइम। तो उसी के बारे में बात करेंगे अभी। देखो जरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या है इसमें कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान देखेंगे इसकी, तो यही है वही कि वाक्यों के अंत में रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके हैं, ये वर्ड आते हैं। और साथ में क्या आता है, इसके साथ में समय भी होता है। क्या होता है, समय, यानी कि इसमें टाइम दे रखा होता है, ठीक है। अब रूल्स क्या कहते हैं इसके, तो पहले रूल्स से पहले एक चीज़ और देख लो कि समय। अब देखो समय क्या होता है, ये टाइम जो होता है आपका वो इसमें टू टाइप्स का होता है। एक होता है फिक्स टाइम और एक होता है अनफिक्स टाइम, ठीक है। अब देखो यार, फिक्स टाइम में क्या है कि फिक्स टाइम में हम लगाते हैं सिंस और अनफिक्स टाइम में लगाते हैं हम क्या, फॉर। फिक्स टाइम क्या होता है, फिक्स टाइम ये होता है जैसे कि मैं कहूँ कि सुबह 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से, तो ये 2 बजे क्या है आपका, ये फिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सिंस। और अगर मैं कहता हूँ सुबह से, तो उसमें क्या आएगा, यानी कि मैं कहता हूँ सुबह से। अब सुबह से क्या समझेंगे, देखो यार कि अगर हम 6 बजे से पढ़ रहे हैं तब भी सुबह है, 8 बजे से पढ़ रहे हैं तब भी सुबह है, और 4 बजे से पढ़ रहे हैं तब भी सुबह है, ठीक है। तो सुबह जब फिक्स नहीं है तो इसमें आता है 4, और 2 बजे से यानी कि सिंस यानी फिक्स। ऐसे कि वह बुधवार से स्कूल नहीं आ रहा है, तो बुधवार से स्कूल नहीं आ रहा तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा कि वो बुध से स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम देखो बनाएंगे कैसे, यानी कि इसमें एक चीज़ होती है कि जो पहचान होती है तुम्हारी वो होती है कि इसमें काम जो है वही कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है, यानी कंटिन्यूस चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। रूल्स, सब्जेक्ट आएगा हैज या हैव, साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस सिंस या फॉर और सिंस या फॉर और अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, सुबह से, कल से, रात से, सोमवार से, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, सॉरी नॉट लगाएंगे हम नेगेटिव में, नॉट प्लस बीन आएगा, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ये है आपका सिंस या फॉर प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है तुम्हारा वो है हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और क्या होगा आपका सिंस या फॉर और अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH टाइप के, फिर हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस या फॉर प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। ये इसके रूल्स हैं। पहले रूल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर मैं अलग से इसके एग्जांपल आपको, इसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल देखो कैसे करेंगे। एग्जांपल सबसे पहले
मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ। ठीक है, ये अब देखो 2 घंटे से, अब पता नहीं 2 घंटे कौन से हैं, तो क्या करेंगे इसको, आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेगेटिव देखेंगे, तुम 2 बजे से अपना कार्य कर रहे हो, तो यू हैव बीन डूइंग योर वर्क, ये आएगा सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। ठीक है, और इंट्रोगेटिव देखेंगे तो हम खाना हम सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, नहीं खा रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वी हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड, अब क्या आएगा, फॉर मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से इंट्रोगेटिव भी ऐसे बन जाएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो आगे आएगी तुम्हारी। ठीक है, यानी कि तुम नदी में क्यों कूद रहे हो, या बच्चे सुबह से नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, मैं बना देता हूँ इसमें, बच्चे सुबह से नदी में क्यों तैर रहे हैं, तो वाई हैव द चिल्ड्रन बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है।